कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, 21वां अध्याय इस एपिसोड में मैं आपको बतला रहा हूँ। वैसे तो धारावाहिक हमारी शिव महापुराण चल रही है, जिसके भाग्य उदय होते हैं, जो सौभाग्यशाली होते हैं वही श्रवण करते हैं और सुनते और सुनाते हैं। तो देखिए 21वें अध्याय में श्री सती और श्री शिव का लीला वर्णन दिया हुआ है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना तो तुम सुन चुके हो, जबकि भगवान सदाशिव अपने कैलाश पर पहुंचकर आनंद निमग्न हो रहे थे। अब उसके बाद शिव जी ने अपने नंदीगढ़ आदि गणों से कहा कि हे मेरे प्रिय नंदीश्वर आदि गणों, तुम अब यहाँ से जहाँ चाहो वहाँ जाकर निर्भय होकर विचरण करो, और जब मैं स्मरण करूं तभी शीघ्रता पूर्वक उपस्थित हो जाना। इस प्रकार उन्हें शिव जी ने आज्ञा दी। वे गण भी उनकी आज्ञा प्राप्त करके जहाँ कहीं अनेक स्थानों में जाकर विचरण करने लगे। उसके बाद सदाशिव जी श्री सती जी के साथ एकांत में विहार करने लगे। वन के सुंदर फूलों की मालाएं गूंथ गूंथ कर स्वयं सदाशिव श्री सती जी को धारण कराते। जब कभी श्री सती जी अपना मुखारविंद दर्पण में देखने लगती, तब स्वयं सदाशिव उनके निकट पहुंचकर अपना मुखारविंद भी देखने लग जाते। कमल की कली की भांति श्री सती देवी के दोनों कुछ अंगों का बार बार स्पर्श करके आनंद पाते। कभी उनकी अंगूठियां उतारते तो कभी पहनाते। इसी प्रकार बाजूबंद आदि आभूषणों को पहनाते रहते थे। इसी प्रकार की क्रीड़ाओं में मग्न रहने लगे। अब तो श्री सती जी के बिना एक क्षण भी उनके लिए असह्य हो गया। इसी प्रकार कैलाश की कंदराओं में वनों में विहार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार आप हिमवत देश में पधारे, वहां कामदेव को स्मरण किया। तब काम ने आकर वहां वसंत ऋतु फैला दी। उसी समय मलय वायु अनेक प्रकार के पुष्पों की सुगंध से तर होकर चढ़ने लगी। सरोवरों में कमल खिल गए, मनमोहक दृश्य उपस्थित हो गए। तब महादेव जी सती जी के साथ नदी पर्वत कुंज निकुंजों में जा जाकर स्वच्छंद रमण करने लगे। शंकर प्राणेश्वरी सती अपने प्राणनाथ को संभोग रसपान कराती हुई सदाशिव के अंगों में विराजमान हुई। अनेकों प्रकार के पुष्पों के हारों से सुशोभित श्री सती जी भगवान सदाशिव के साथ नवीन सुख को पाकर आनंद निमग्न हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। 22वां अध्याय में शिव सती का विहार वर्णन दिया हुआ है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी,
एक समय की बात है जबकि दक्ष पुत्री सती जी कैलाश पर श्री महादेव जी के साथ विराज रही थी। तब श्री शंकर भगवान ने कहने लगी, हे प्राणनाथ, इधर देखिए, अनेकों रंगों वाले बादलों के समूह गरजते हुए आकाश में छाए हुए हैं। और देखिए, यह सुगंध से तर हुई हुई मनोहर पवन मेरे वस्त्रों को उड़ा उड़ा कर मानो अपनी ओर खींच रही है। यह बादल कितने वेग से गरजने लगे हैं। जल की फुहार भी बरसाने के लगी, बिजली भी चमकने लगी। हे प्राण प्रीतम, इस प्रकार के दृश्य को देखकर भला किसका मन विरह को प्राप्त न होगा। दिन में सूर्य को बादलों ने पूरा ढक लिया है और रात में चंद्रमा भी बादलों से ढक जाता है। न सूर्य दिखाई देता है न चंद्रमा। इसी कारण दिन भी तो विरही जनों को व्याकुल करने के लिए रात्रि के समान हो रहा है। और देखो, स्त्रियों के लिए तो यह भी कामजनक तथा डरावने मालूम होते हैं। जो यह वायु वेग से नष्ट हुए वृक्ष आकाश में उड़ते फिरते दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार श्री सती जी के वचन सुनकर श्री महादेव जी हंसे। श्री सती जी के मनोभावों को जानकर बोले, हे प्राण प्रिय, मुझे ही प्रसन्न करने के लिए तुम यहाँ निवास कर रही हो। हे प्रिय, इस कैलाश के नीचे बहुधा बादल घूमा करते हैं, इसी कारण भय की कोई बात नहीं। तुम अपनी इच्छा से जिस स्थान को अपने निवास के योग्य उत्तम समझो, मुझसे कहो। जहाँ तुम्हें सुख की प्राप्ति हो वहाँ ही चलेंगे। मैं तो समझता हूँ तुम्हारे विहार के लिए हिमाचल प्रदेश ही सुखकर होगा। वहाँ सिद्धों की स्त्रियां रहती हैं, वे तुम्हारी सेवा में रहेंगी। तुम्हारे लिए स्थान तथा आसन आदि की रचना करती रहेंगी। और वहाँ नाग कन्याएं भी हैं, वे भी तुम्हारी सर्व प्रकार से सहायता करेंगी। वह प्रदेश बहुत सुंदर है, उसमें फल फूलों से लदे हुए अनेकों वृक्ष हैं। सघन वनों से वह अत्यंत सुंदर है। शीतल मंद सुगंध वायु वहाँ चलती रहती है। इसके अतिरिक्त और भी स्थान सुखदायक हैं, जैसे सुमेर पर्वत, मलयाचल एवं कैलाश आदि आदि। इनमें से जो भी तुमको सुखदायक प्रतीत हो वहीं चलकर निवास किया जाए। इतना सुनकर दक्ष कन्या अत्यंत नम्रता से कहने लगी, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि कुछ समय हम दोनों पर्वत श्रेष्ठ हिमाचल पर चलकर निवास करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री सती जी के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शंकर परम मोहित होकर श्री सती जी के साथ हिमाचल पर्वत के उच्च शिखर चोटी पर पधारे। वह शिखर परम रमणीक तथा अनेकों प्रकार के खिले हुए कमलों से शोभायमान था। वहां सरोवर से बड़े बड़े सुंदर वन थे। सिद्धों की स्त्रियां वहां निवास कर रही थी। हीरे रत्न आदि वहां चमचमा रहे थे।
जैसे कि बाल सूर्य चमक रहा हो। स्फटिक मणियों जैसी प्रभा छिटक रही थी। वन में अनेकों पुष्प खिले हुए थे। चारों ओर मतवाले भ्रमर गुंजार कर रहे थे। हंसों की कतारें गूंज रही थी। कोयलें मधुर गीत गा रही थी। वह स्थान परम सुंदर एवं विहार योग्य था। सिद्ध सिद्ध कन्याएं, अप्सराएं, विद्याधरी देवियां एवं किन्नरियां उस शिखर की ओर भी शोभा बढ़ा रही थीं। इस प्रकार के परम रमणीक शिखर पर जाकर भगवान शंकर ने श्री सती जी के साथ विहार करते हुए देवताओं के 10,000 वर्ष व्यतीत किए। कभी कभी आप विहार करते करते सुमेरु आदि पर्वतों के शिखरों पर भी पहुंच जाया करते। इसी प्रकार के परम सुख में श्री शंकर तथा श्री सती जी वहां निवास कर रहे थे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 23वां अध्याय है, जिसमें श्री सती जी द्वारा श्री रामचंद्र जी की परीक्षा बतलाई गई है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।